आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ, और अभी मैं बिहार में हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, और यहाँ पर मैं कुटुम्बा विधानसभा में हूँ, और राजेश कुमार जी के ऑफिस में। राजेश कुमार कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस के कद्दावर लीडर है, कुटुम्बा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीएम पद का चेहरा आप लोगों ने घोषित कर दिया है, क्या कारण है? इंडिया इसमें फेले? क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन लगाने के चक्कर में बीजेपी लगी है? देखिए, आप याद कीजिएगा कि जब भी हम लोग इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के जब बैठक करते थे, और लगातार इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी जी के अध्यक्षता में ये हम लोग बैठक करते थे, और उसकी कई उप समितियां थी। मैनिफेस्टो कमेटी थी, कंपेनिंग कमेटी थी, मीडिया मैनेजमेंट कमेटी थी, सोशल मीडिया कमेटी थी, लीगल कमेटी थी। तो जब हम लोग उस समय कार्यक्रम करते थे, तो सीधा मीडिया का सवाल होता था कि आपके इंडिया गठबंधन के आपके मुख्यमंत्री के चेहरा कौन है। ये सवाल कई बार दागे गए, और हम लोग ये सवाल हमेशा कहते थे कि हमारा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट, मुख्यमंत्री के चेहरे का कैंडिडेट हमने तय कर लिया है, और उचित समय आएगा तो हम बताएंगे। आपने देखा होगा कि वह उचित समय जिस दिन आया, हमने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चेहरा बिहार के हमने घोषित कर दिया। उसके साथ उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे घोषित किए गए, और अन्य जो आने वाला जब चुनाव होगा उसके बाद अन्य विभिन्न वर्गों से उप मुख्यमंत्री की चेहरे आपके सामने होंगे। लेकिन जो सवाल मीडिया के था, जो सवाल जो है हमारे विपक्ष में जो सत्ता पक्ष के लोग थे, वो पूछते थे कि भाई आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो आज मैं बताता हूं कि आज मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश जी नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव घोषित हो चुके, लेकिन अभी सत्ता पक्ष वाले लोग ये बतावे कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कौन है। उनके मुख्यमंत्री के चेहरा कौन है ये बतावे, और तब हम सवाल का जवाब इस रूप में देंगे कि गृह मंत्री जी से कुछ माह पीछे एक सवाल मीडिया कर्मी ने पूछा, और पूछा कि भाई बिहार में आगामी चुनाव 2025 होने जा रहा है, तो 2025 के चुनाव में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो गृह मंत्री ने कहा था कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा का घोषणा चुनाव बाद करें। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर करके महाराष्ट्र वाला जो एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण को दोहराएगी। और अभी के डेट में आपके चैनल के माध्यम से मेरा सीधा सवाल है कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कि हमने इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में हमने अपना चेहरा बता दिया, अब बारी है हमारे सत्ता पक्ष की बताने का। सर, आपसे एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि बिहार में अक्सर देखा गया सरकारें बदलती है, वादे होते हैं, लेकिन वो वादे पूरी तरह से पूरे नहीं होते। खास के 20 साल जो गुजरा, जिसको जंगल राज भी कह सकते हैं, जहाँ पे हत्याएं, बलात्कार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपकी सरकार आने के बाद सर, आप ऑन कैमरा हैं सर, ये बताइए हमको कि आपकी सरकार वादा कितना पूरा करेगी। देखिए, हम वादा की सरकार नहीं। पहले तो आपकी सवाल जो है वादा 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 वादा, जुमला जुमला जुमला, हम लोग जुमला के बारे में हम इसलिए कहते हैं कि हम 17 महीना हम महागठबंधन की सरकार चलाए, और 17 महीना में हमने 5 लाख नौकरियां दी। उस 17 महीना में हमने अन्य कंट्रेक्चुअल नौकरियां दी, तो हमने तो प्रमाणित कर दिया है। अब सवाल ये है कि जो वादा की बात कर रहे हैं, क्या 100 दिन में काले धन आ गए?
क्या 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरियां देने के बाद भी आ गए? क्या बिहार को एक विशेष राज्य की दर्जा देने की बात थी? यही नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। क्या पलटी मारने के बाद जो है वो बिहार का स्टेटस दर्जा मिला? क्या कंपेनिंग में जितने भी केंद्र के मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब आए तो क्या इस वादे को उन्होंने चर्चा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे ऊपर जो आप सवाल कर रहे हैं, आने वाला समय में माई बहिन मान योजना को हम लागू करेंगे। महिलाओं को हम सशक्तिकरण चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता महिलाओं के सशक्तिकरण, जो आधी आबादी है उसको मजबूती देना चाहते हैं। हम 1500 रुपया हमारे वृद्धा पेंशन हम बढ़ाना चाहते हैं। हम 200 यूनिट बिजली माफी करना चाहते हैं। हम जो है 25 लाख रुपया हर बीमार व्यक्ति को हम बीमा करना चाहते हैं। ये वादा नहीं है, ये आने वाला समय में हम लोग फुल प्रूफ इसका हमारी सरकार बनेगी तो फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पे क्यों हो रहा है? इतना अच्छी दोस्ती राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बीच में, गठबंधन इतना मजबूत जिसको हम देख रहे हैं। हमारी भी दोस्त जी, तो फ्रेंडली फाइट फिर क्यों? देखिए, फ्रेंडली फाइट में अभी ये स्थिति है कि दोनों जरूर हम अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन उस फ्रेंडली फाइट में हमारा ही कैंडिडेट एनडीए को जो है काउंटर कर रहा है, उनको हरा रहा है। तो हमारा जो फ्रेंडली फाइट है, हम लड़ रहे हैं किनसे? एनडीए से और सत्ता पक्ष से। अब आने वाला समय में हमारे फ्रेंडली फाइट में भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट। आखिरी सवाल, अमित शाह जी ने बोला जो घटना भी जघन्य घटना हुई है, यादव जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या, उसको बोला कि ये छिटपुट घटना होती रहती। क्या इंडिया की हुकूमत बिहार में इसलिए उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह? देखिए, ये फुल परसेप्शन में यहाँ सब जो है बलात्कार की घटना, रेप की घटना, मंत्री के घर के आसपास फायरिंग, मैरिन ड्राइव पर फायरिंग, आपको जो है कई बलात्कार की ऐसी घटना घटी जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हो करके 6 घंटा लगा रहा पीएमसीएच में उस गुड़हनी के बच्ची को हम बचाने में, और उसको एक अदद बेड नहीं मिला, एक अदद आईसीयू नहीं मिला, और उसको वैजाइना का जो है ऑपरेशन कराने का स्पेशलिस्ट एम्स में भी डॉक्टर नहीं। तो जो लोग जो जंगल राज की चर्चा करते हैं, आज यहाँ गुंडा राज कायम है। एक व्यवसायी का हत्या गांधी मैदान के सामने हुई, आज तक उसका क्या हुआ? उस पर बात करनी चाहिए। धन्यवाद।